यूपी के बरेली से खबर निकल कर आई कि एक व्यक्ति जो मुस्लिम है उसके माथे पर किसी शख्स ने जय भोलेनाथ लिख दिया है। अब जैसे ये खबर सामने आई मैंने ट्विटर खोला और ट्विटर पर तमाम लोग जो थे वो लिख रहे थे कि यार मेरा धर्म इजाजत नहीं देता, ये कैसा धर्म है जो एक व्यक्ति के माथे पर इस तरह से गोद कर जय भोलेनाथ लिखता है। बहुत सारी चर्चाएं जो हैं सोशल मीडिया पर तेज हो गई। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्क्रॉल करते वक्त मैंने कुछ और चीजें भी नोटिस की। वो ये थी कि जो व्यक्ति जिसके माथे पर जय भोलेनाथ लिखा गया था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। यूपी के बरेली का ये मामला था। मामला काफी सेंसिटिव था क्योंकि बच्चा जो है वो मुस्लिम है, उसके माथे पर जय भोलेनाथ लिखा है और बहुत सारे लोगों के मन में कयास आने लगे। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई, लोगों का गुस्सा आक्रोश बहुत ज्यादा निकलने लगा। लेकिन जब ये आक्रोश निकल रहा था तो एक ऐसी जानकारी निकल कर आई जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए और ये समझाया कि धार्मिक तनाव कैसे फैल जाता है और कैसे परिस्थितियां जो हैं वो कुछ एक शरारती तत्व बिगाड़ने के लिए करते हैं और उसके बाद उसका दंश समाज झेलता है। हुआ कुछ यूं कि जिस व्यक्ति ने यहां पर दानिश नाम के इस बच्चे के माथे पर लिखा था जय भोलेनाथ, वो शादाब था और शादाब कोई और शख्स नहीं, उसी का रिलेटिव है जिसने अपने कजिन के माथे पर शरारत। अब यूपी के बरेली में काफी टेंशन वाला माहौल हो गया था। महिलाएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रही थी, विरोध जता रही थी। प्रेमनगर के शाहबाद इलाका ये है जहां पर ये पूरा हंगामा हुआ और वहीं पर ये व्यक्ति जिसको बाबू बाबू वो लोग कहते हैं, मेंटली काफी कमजोर है, मतलब बहुत सारी चीजें उसके साथ है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि यार ये टैटू क्यों लिखा गया। फैमिली हंगामा कर रही थी, पुलिस केस हुआ, पुलिस ने उस बच्चे को उठाया भी जिसने लिखा था, लेकिन बाद में ये खुलासा होता है कि भैया ये तो एक ही जगह के एक ही लोग हैं। अब मेरे मन में ये थॉट आया कि जब पहली बार ये खबर मैंने पढ़ी तो मुझे भी लगा यार कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से किसी व्यक्ति को, वो भी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, उसके माथे पर इस तरह से लिख देते हैं। आई मीन बहुत बहुत ये क्रूएल काम है। आप नहीं कर सकते हैं ऐसा किसी के साथ भी। आप किसी के चेहरे को बिगाड़ नहीं सकते हैं कुछ लिखकर, और किसी ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है बिल्कुल नहीं कर सकते आप। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आप जब टैटू करवाते हैं तो आपको दर्द होता है। मैंने नहीं करवाया बट मैंने सुना है काफी दर्द होता है, और आप किसी के फोरहेड पर वो लिख देते हैं। ये बहुत शॉकिंग है, ये मजाक नहीं है और मजाक से ज्यादा ये कम्युनल टेंशन को बढ़ाने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में मैं बार बार कहता हूं, ऑपरेशन दंगा में भी हमने दिखाया था कि कैसे मजहबी बातें जो हैं वो निकलती हैं और उसके बाद चारों तरफ फैल जाती हैं और फिर हंगामा होता है, हंगामे के बीच विवाद होता है, विवाद में कई सारे परिस्थितियां खराब होती हैं और फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और ये समाज में एक्चुअली में दरार डालती हैं चीजें। हालांकि ये दानिश जो मेंटली डिस्टर्ब है, इसने घर पहुंचकर बताया कि वो अपने कजिन से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ऐसा मत कीजिए। बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना, दर्द से चीखता रहा। उसके बाद उसने जाकर अपनी फैमिली में लोगों को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। फैमिली ने शुरुआत में केस कर दिया था, काफी हंगामा हुआ था, लेकिन बाद में जब पता लगा कि घर का मामला है तो इनके घर वालों ने भी फिर उसकी फैमिली से बातचीत करी और शादाब और दानिश की फैमिली ने मिलकर तय किया कि इस मामले को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। लिहाजा पुलिस ने भी हिरासत में लेने के बाद दानिश के ऊपर जिसने गोदा था शादाब, उसको रिहा कर दिया। अब मेरे मन में सवाल यह था कि यार आप इमेजिन कीजिए कि समझौता तो चलिए हो गया, लेकिन दो सवाल मेरे मन में रह गए। एक सवाल कि दानिश के माथे पर जो वो लिखा गया है वो कैसे मिटेगा, आप उसके लिए कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आपको सजा दिलानी चाहिए थी। दूसरा, क्या ऐसे मामलों में फैमिली का बंदा था तो समझौता करा देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने शरारत के तौर पर, अब जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति ने जब यह हंगामा किया होगा शादाब ने, तो कुछ तो सोचा होगा जय भोलेनाथ लिखने के पहले। तो वो जो कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए किया गया था, अगर उससे कम्युनल टेंशन हो जाता, वो तो चलिए अच्छी बात है कि समय रहते एक्सपोज हो गया मामला, सबको पता लग गया कि यार इस तरह से एक ही व्यक्ति था, एक ही चीजें थी, नहीं है मामला। बट अगर ऐसा नहीं होता तो जो पहला परसेप्शन, जैसा सोशल मीडिया पर भी गया, मैंने तमाम लोगों के सोशल मीडिया पर ट्वीट देखे हैं जो लिख रहे थे कि यार मेरा धर्म ऐसा अलाउ नहीं करता। कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता था। इधर दानिश की फैमिली भी कह रही कि हम जानते हैं कि शादाब की हरकत जो है ये कम्युनल टेंशन बढ़ाने को लेकर है और आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। दानिश की फैमिली हालांकि ये भी कहती है कि ठीक है हमारी फैमिली का बच्चा है, हम इसलिए वापस ले रहे हैं, लेकिन इसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। पुलिस कह रही है कि भाई जब दोनों परिवार समझौता कर चुके हैं तो फिर हम केस कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि
प्रथम दृष्टया, जैसे मैं एक बार वीडियो मैंने कहा भी था कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर खबर सुनकर हम रिएक्ट करते हैं और बाद में हम फैक्ट चेक करते हैं। तो ये जो रिएक्ट करने की हमारी आदत है, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से कई बार टेंशन बहुत बढ़ जाती है? क्योंकि कोई भी खबर आती है हम अपने अपने चश्मे से देख लेते हैं कि मुस्लिम बच्चा अगर ऐसा हुआ या हिंदू बच्चा ऐसा हुआ तो फिर क्योंकि बहुत सारे लोगों के ट्वीट मैंने देखे कि अगर किसी हिंदू बच्चे के माथे पर अल्लाह लिख दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे, और विच इज ट्रू, ऐसी घटनाएं कई बार प्रोवोक करती हैं। ये तो चलिए हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप कम से कम समझने बोलने की स्थिति में हैं, इस खबर को समझ रहे हैं तो चीजें बेहतर होती जा रही है। बट अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो? मतलब ये सवाल मेरे जहन में, इसलिए मुझे लगा आप लोग से पूछते हैं कि ये खबर क्या कोई धार्मिक बखेड़ा खड़ा कर सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कम से कम कि ये खबर धार्मिक बखेड़ा बड़ा वाला खड़ा कर सकती थी, लेकिन समय रहते इस खबर के बारे में जानकारियां निकल आई। लेकिन क्या ये जो शादाब नाम का लड़का है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? वेल, मुझे कम से कम ये लगता है कि फैमिली ने केस वापस भले ले लिया हो, लेकिन कम्युनल टेंशन पैदा करने के आरोप में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को अपनी साइड से एक्शन लेना चाहिए कि यार कोई ऐसा आगे से ना करे। मतलब ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है।